आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मेदक एसपी रोहिणी प्रियादर्शनी ने दिया इंतबाह। मेदक जिले की एसपी श्रीमती रोहिणी प्रियादर्शनी IPS गारू ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर जिले के अवाम, पुलिस अफसरान, अमला और अमले के अहल खाना को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिले एसपी ने कहा कि हवा के खिलाफ पतंग उड़ाना हर एक के लिए मिसाली है। पतंग उड़ाने की खुशी नाकाबिल बयान है। खासतौर पर पतंगों के त्यौहार पर बच्चे खुशी से अपना वक्त पतंगों के साथ गुजारते हैं। जब संक्रांति का त्यौहार होता है, हर साल जनवरी के आगाज में पतंगों का जुनून होता है। बच्चे तफरीह के लिए पतंगे उड़ाते हैं क्योंकि ये पतंग उड़ाने का मौसम है। लेकिन वालिदैन को मजीद चौकन्ना रहना चाहिए और हुकूमत ने चाइना मांझे की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल अगरचे जानलेवा होता जा रहा है, तहम कुछ लोगों में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन बहुत से लोग पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले धागे में चाइनीज मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी मांझा जानलेवा है। चीनी मांझा मार्केट में घरेलू धागों से ज्यादा तेज है। वो धागा बहुत तंग है, बिल्कुल नहीं काटता। ब्लेड या कैंची से काट लें, जिसकी वजह से बहुत से लोग चाइना मांझे की तरफ रागिब हो रहे हैं, जिसकी वजह से यह परिंदे आसमान पर उड़ते हुए जख्मी हो जाते हैं। बाद सूरतों में वो मर जाते हैं। मजीद यह कि मांझे को हाथ में पकड़कर उड़ाते वक्त इसकी उंगलियां कटकर जख्मी हो जाती हैं। इस धागे के गले में लपेट जाने की वजह से लोगों के मरने के कई वाकयात हुए हैं। इस बात को जहन में रखते हुए हुकूमतों ने इस मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। चाइनीज मांझा इंतहाई खतरनाक केमिकल से बनाया जाता है। नायलॉन धागे के साथ साथ शीशे का पाउडर और दीगर नुकसानदेह केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं। वो मांझा तेज है। उन्होंने कहा कि जब मोटरसाइकिलें सड़क पर जा रही हों तो सड़क पर मांझा देखकर अच्छा लगता है। अगर किसी ने चाइनीज मांझा फरोख्त किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मेले के दौरान बच्चे और बड़े पतंगबाजी कर रहे हैं और बच्चे पतंग उड़ाते हुए जख्मी हो रहे हैं। इसके अलावा दरख्तों की शाखों और करंट के खंभों पर फंसी पतंगें हादसात का बाइस बनती हैं। खासतौर पर घास पर पतंग उड़ाने वाले छोटे बच्चे हादसाती तौर पर नीचे गिर जाते हैं। टूटी पतंगे पकड़ने की कोशिशों में कई बच्चे हादसात का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात पतंगे टूटकर बिजली के तारों में फंस जाती हैं। इमारतों या आधी बनी हुई दीवारों से पतंग उड़ाने की कोशिश ना करें। मांझा आसमान की तरफ देखते हुए पतंग को एक हाथ में कंट्रोल कर रहा है। चूंकि उड़ने के नक्शे के लिए बैरूनी जगहें दस्तयाब नहीं हैं, इसलिए वो सड़कों पर उड़ते हुए खतरे से दो चार हो जाते हैं। इमारतों के साथ साथ छोटी मंजिलों और दीवारों के बगैर इमारतों पर ऐसे हालात में बच्चों को पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हैदराबाद में चीन के मांझे से कमसिन लड़की का गला कट गया। हैदराबाद के नागुल में चीनी मांझे से 6 साल बच्ची कीर्ति शदीद जख्मी हो गई। एक खानदान जो संक्रांति के त्यौहार के लिए बाइक पर आबाई मौजूद आ रहा था, नागुल फ्लाईओवर से गुजरने के दौरान लड़की के गले में चाइना मांझा फंस गया। लड़की की तकलीफ से रोने पर बाप ने मोटरसाइकिल रोककर देखा कि बच्ची का गला बुरी तरह से कट गया है। इसके वालिदैन उसे फौरी तौर पर मुकामी हॉस्पिटल ले गए। बच्ची का मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत तशवीशनाक है। लड़की हॉस्पिटल में जेरे इलाज बताई गई है। तेलंगाना में ग्रुप 1 के नतायज जारी। 25,000 उम्मीदवारों का मेन इम्तिहान के लिए इंतखाब। तेलंगाना में ग्रुप 1 के नतायज जारी हो गए हैं। TSPSC ने जुमे की रात को ग्रुप 1 के नतायज जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने इन नतायज को जारी करने की इजाजत दे दी थी, जो उम्मीदवार के मुकामी तनाज़े के पस मंजर में तातुल का शिकार हो गया था। अदालत ने वाज़ेह किया कि मज़कूरा उम्मीदवार की दरख्वास्त की वजह से इन नतायज को रोकना मुनासिब नहीं और उम्मीदवार के इलाके की तहकीकात बाद में की जाएगी। इसके साथ ही ग्रुप 1 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। मेन इम्तिहान के लिए एक 50 के तनासुब से 25,050 का इंतखाब TSPSC ने किया है। उम्मीदवारों की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर रखी है। TSPSC ने कहा कि ग्रुप 1 मेंस का इम्तिहान जून में मुनक्किद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि TSPSC ने 16 अक्टूबर को 503 ग्रुप 1 जायदादों के लिए प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद किया था। इन जायदादों के लिए 3,80,081 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी और 2,85,916 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। TSPSC ने 29 अक्टूबर को प्राइमरी की जारी की है और उम्मीदवारों से इतराज़ात वसूल किए हैं। उम्मीदवारों की जानिब से जाहिर किए गए शुकूक व शुबहात पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशात पर गौर किया गया और 5 सवालात को हज़फ कर दिया गया। बाद 15 नवंबर को फाइनल की का ऐलान किया गया। 29, 48, 69, 82, 138 सवालात को हटाकर नतायज जारी कर दिए गए हैं। 14 महीने में 12 साल लड़के ने किया तकमील हिफ्ज़ कुरान। हाफिज मोहम्मद अब्दुल मुनीब मिसबाह फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर हाफिज वकारी
मोहम्मद अब्दुल मुनीर नक्शबंदी कामिलुल फिक़्ह जामिया निज़ामिया ने 14 महीने की मुद्दत में 12 साल की उम्र में अपने वालिद मोहतरम के ज़ेर निगरानी मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। वो नारायणा हाई स्कूल चार मीनार ब्रांच में 7वीं जमात में ज़ेर तालीम है। नाज़िरा कुरान के मुकर्रर दौर करने के बाद माह सितंबर 2021 में बाज़ाब्ता कुरान मजीद के हिफ्ज़ का सिलसिला शुरू हुआ और इसी वाबस्तगी कुरान ने हाफिज मिसबाह को इस सआदत अजीम से नवाजा और 14 महीने की खलील मुद्दत यानी माह जनवरी 2023 में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो गया। अब चूंकि हिफ्ज़ कुरान की तकमील हो चुकी है, लिहाजा मामूलात पे फजर की नमाज के बाद 2 पारे और 2 पारे मगरिब की नमाज के बाद अपने वालिद मोहतरम को सुना रहे हैं। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तोफ़ैल में हाफिज मिसबाह को दीन और दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ओडिशा गिरिधर गमनाक के केसीआर से मुलाकात। ओडिशा के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और सीनियर पार्लियामेंट्रियन गिरिधर गमनाक ने कल प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर और बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। गिरिधर गमनाक के हमरा उनके फर्जंद शशीर गमनाक भी थे। बीआरएस की सरगर्मियों को मुल्क भर में तोसी देने के ज़िमन में ये मुलाकात अहमियत की हामिल है। बताया जाता है कि दोनों कायदीन ने मुल्क में बीजेपी के मुतबादिल की जरूरत पर तबादला ख्याल किया। गिरिधर गमनाक ने बीआरएस के क़याम की तायद की है। 18 जनवरी को खम्मम में बीआरएस के जलसे में शिरकत की गिरिधर गमनाक को दावत दी गई। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक ये मुलाकात खैर सुगाली रही और मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि बीआरएस के क़याम के बाद पहला जलसे आम 18 जनवरी को खम्मम में होगा। जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने वजीर सेहत हरीश राव को जलसे के इंतजाम की जिम्मेदारी दी। जलसे में 3 चीफ मिनिस्टर्स अरविंद केजरीवाल दिल्ली, भगुनत सिंह मान पंजाब और पी विजयन केरला के अलावा साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और दीगर कौमी कायदीन की शिरकत मुतवक्को है। आंखों के टेस्ट के लिए आधार कार्ड लाजमी, हरीश राव ने कहा। वजीर सेहत हरीश राव ने महकमे सेहत के हुक्काम और कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो आंखों के टेस्ट के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दें और इसकी तशहीर करें। वाज़ेह है कि 18 जनवरी को आंखों की रोशनी दूसरे मरहले प्रोग्राम का खम्मम से आगाज हो रहा है। हरीश राव इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए महकमे सेहत के अलावा दूसरे महकमे जात का आला हुदेदारों का इजलास तलब कर रहे हैं। कलेक्टर्स और जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स से टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम में प्रोग्राम को कामयाब बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा आंखों के टेस्ट के लिए आधार कार्ड को लाजमी बनाने और अवाम में इसके बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी तशहीर करने की हिदायत दी है। शहर में मिस्री मम्मी मौजूद, सिर्फ 10 रुपए में मुशाहिदा मुमकिन। फिराया ने मिस्र की हुनूद की हुई नाशें यानी मम्मी हमेशा ही से एक दिलचस्प मौजू रही है। इस पर कई सवाल भी किए जाते हैं और इनकी तारीखी अहमियत भी रही है। इन नाशों पर दुनिया भर में अब भी कई मुतालियात जारी हैं। जो कुछ कहा जाता है इसके मुताबिक फिरायान मिस्र या फिर दौलतमंद मिस्री हुक्मरान अपनी नाशों को हुनूद करवाते हुए महफूज करवाया करते थे। इन नाशों को मम्मी कहा जाता है। बेशतर अफराद का ख्याल है कि इन मम्मियों यानी हुनूद की हुई नाशों का मुशाहिदा सिर्फ मिस्र में या फिर फिल्मों में किया जा सकता है। ताहम हकीकत यह है कि इसी तरह की एक मम्मी खुद अपने शहर हैदराबाद में मौजूद है। तेलंगाना स्टेट म्यूजियम बाग आम्मा नामपल्ली की पहली मंजिल पर प्रिंसेस नाइशू की हुनूद की हुई नाश यानी मम्मी रखी हुई है। कहा जाता है कि जनूबी हिंद में सिर्फ यही एक मम्मी है। समझा जाता है कि ये नाश 2100 से 2400 साल पुरानी है। समझा जाता है कि ये छठे फिरौन मिस्र की बेटी की नाश है। जिस वक्त इसका इंतकाल हुआ इसकी उम्र 25 साल थी। इसकी मम्मी को हाल ही में एक एयर टाइट शीशे से नाइट्रोजन चैम्बर में मुंतकिल किया गया है। प्रिंसेस नाइशू की मम्मी को छठे निजाम मीर महबूब अली खान के दामाद नजीर नवाज जंग हैदराबाद लाए थे ताकि आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान को बतौर तोहफा पेश कर सकें। यह मम्मी स्टेट म्यूजियम में मौजूद है जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है। यह म्यूजियम सिर्फ जुमे और दूसरी अवामी तातीलात के सिवा तमाम दिनों में 10:30 बजे दिन से शाम 5 बजे तक खुला है और यहाँ दाखिला टिकट सिर्फ 10 रुपये और बच्चों के लिए सिर्फ 5 रुपये है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.